उसने बहुत सारी गलतियां की हैं। बीवी सुनीता संग तलाक के रूमर्स पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी। 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में आरोपी जावेद हबीब और उनके बेटे फरार। धोखाधड़ी के 33 मुकदमे हुए दर्ज। रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में रोमांटिक हुई श्रेया सरन। खुलेआम पति संग किया लिप लॉक। वीडियो हुआ वायरल। खबरों में आगे बताएंगे आपको। गैंगस्टर रवि पुजारी के गुर्गे ने दी किस फिल्म डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी। शूटिंग रोकने के लिए कहां और ऋतिक रोशन को लगा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैन पेज हटाने से किया इंकार। पर्सनैलिटी राइट्स पर नहीं मिली राहत। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी वो खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया का ट्रेंड बनी हुई हैं। कुछ टाइम पहले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक के रूमर्स फैल गए थे। दरअसल इस साल की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थीं कि 38 सालों तक साथ रहने के बाद ये जोड़ा अलग होने की कगार पर है। वहीं अब गोविंदा ने फाइनली सुनीता आहूजा से अपनी शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर रिएक्शन दिया है, और ये रिएक्शन उन्होंने काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ जो उन्होंने टॉक शो किया टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, उस पर दिया है। इस दौरान पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता के साथ अपने रिश्ते और अपनी समझ के बारे में खुलकर बात की। गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता की एक बेहद ही स्नेही यानी बड़ी प्यारी छवि पेश की। अपनी पत्नी के बारे में प्यार से बात करते हुए गोविंदा ने सुनीता को अपने घर की जान बताया। गोविंदा ने कहा वो खुद एक बच्ची हैं, मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे संभालते हैं जैसे वो खुद एक बच्ची हो, लेकिन उसे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो हमारे घर को संभाल पाई, क्योंकि वो जैसी है वैसी ही है। सुनीता की बातें कभी गलत नहीं होती, बस वो ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पुरुषों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इस तरह से नहीं सोच सकते। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पुरुष घर चलाते हैं लेकिन महिलाएं पूरी दुनिया चलाती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या सुनीता अक्सर उनकी गलतियां उन्हें बताती हैं, तो गोविंदा ने कहा उसने खुद बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने उसे और उसके पूरे परिवार को कई बार माफ़ किया है। गोविंदा किसी भी लंबे रिश्ते में आने वाले उतार चढ़ाव की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि कभी कभी मेरे हिसाब से हम उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, खासकर अगर आपकी माँ आपके साथ नहीं होती तो आप अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है वो आपको एक माँ की तरह डांटने भी लगती है, माँ की तरह समझाती भी है। उन्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम इसे देखते हैं। अब हम देख सकते हैं कि वो कितने बदल गए हैं। जब आप यंग थे तो कैसे थे। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी दशकों पुरानी है। इस जोड़े ने चुपचाप शादी की थी और 1989 में अपनी बेटी टीना आहूजा के जन्म तक अपनी शादी को छुपाकर रखा था। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में एक खबर पिछले दिनों आई थी, जब ये कहा गया कि हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस को इस शहर की पुलिस तलाश रही है। संभल पुलिस दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित उनके घर पहुंची, लेकिन आरोपी पिता पुत्र नहीं मिले। सर्च वारंट होने पर पुलिस ने घर की तलाशी ली। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस मुंबई जाएगी। और जावेद हबीब और उनके साथियों पर अब तक संभल पुलिस ने 33 मामले दर्ज किए हैं। संभल पुलिस जावेद हबीब के दिल्ली और मुंबई के ठिकानों पर दबिश दे रही है। जावेद हबीब फरार हैं। एसपी संभल जो हैं कृष्ण कुमार विश्नोई बताते हैं कि 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में आरोपी जावेद हबीब और उनके बेटे अनस को 12 अक्टूबर तक पुलिस के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए, उनके वकील आए थे। इसीलिए अब सर्च वारंट निकाले गए हैं। संभल के राय सत्ती थाने की पुलिस जो है वो इनके घर पहुंची थी दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जहां पर जावेद हबीब की बहन ने उनके घर पर न होने की बात कही। पुलिस ने घर की तलाशी भी ली, लेकिन वो नहीं मिले। अब मुंबई टीम जाएगी एक और वहां पे तलाशी ली जाएगी। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई बताते हैं कि 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में हेयर ड्रेसर जावेद हबीब, उनके बेटे अनीस हबीब और संभल के मोहल्ला नई सराय निवासी सैफुल के खिलाफ राय सत्ती थाने में धोखाधड़ी के 33 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मुकदमे बिटकॉइन में निवेश कराकर ठगी करने के मामले से जुड़े हैं। पुलिस के सामने 50 पीड़ित निकल कर आए हैं। इन सभी की तहरीर के आधार पर, शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं उनमें कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उधार रुपए लेकर निवेश किया था, ज़्यादा मुनाफा मिलने का झांसा उनको दिया गया था और इसी वजह से वो फंस गए। संभल पुलिस जावेद हबीब और उनके साथियों की तलाश लगातार कर रही है। तो ये भी एक बॉलीवुड का चेहरा है। बॉलीवुड में दिवाली का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इस जश्न में कई सितारे शामिल हुए। वहीं इंटरनेट पर एक्ट्रेस श्रेया सरन का एक वीडियो काफ़ी चर्चा में है, जिसमें वो अपने पति आंद्रेई कोस्चीव को लिप किस करती नजर आ रही हैं। श्रेया सरन और उनके पति आंद्रेई कोस्चीव ने 15 अक्टूबर को मुंबई में
रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर दोनों ने पोज देते हुए एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटाया। सितारों से सजे इस जश्न में इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे नजर आए। हालांकि श्रेया सरन ने कैमरे पर अपने पति के साथ लिप लॉक करके सुर्खियां बटोरी हैं, जो शाम के सबसे वायरल पलों में से एक बन गया। जोड़े के रोमांटिक अंदाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है, जिसके बाद से फैंस ने कमेंट सेक्शन में ऐसे वैसे कमेंट्स भी करने शुरू कर दिए हैं। इस मौके पर बॉलीवुड की एक और जोड़ी ऋतिक रोशन और सबा आज़ाद भी दिखाई दिए, जिन्होंने हाथों में हाथ डाले अपने कई सारे पिक्चर्स क्लिक करवाए। मुंबई की रहने वाली फिल्म निर्माता मंजू मुकेश भारती, जो विवेक फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं, उन्हें एक शख्स ने खुद को गैंगस्टर रवि पुजारी के गुर्गे होने का दावा करते हुए लगातार धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। मंजू ने बताया कि आरोपी उन्हें रेप करने तक की धमकी देता है, बच्चों को किडनैप करने की धमकी देता है। मंजू ने इस संदर्भ में मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने वर्सोवा पुलिस को दिए गए लिखित शिकायत पत्र में दावा किया है कि गाजियाबाद के सत्येंद्र त्यागी नाम का एक व्यक्ति है, जो उन्हें लगातार धमकियां दे रहा है और खुद को रवि पुजारी गैंग का वो गुर्गा बताता है। मंजू भारती ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की है, जिसमें एक फिल्म है मौसम इकरार के, दो पल प्यार के और प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, ऐसी फिल्में शामिल हैं। निर्माता मंजू भारती ने बताया कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग भी उत्तर प्रदेश में ही करने की योजना बना रही थी, लेकिन सत्येंद्र त्यागी ने उन्हें ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी है। मंजू ने कहा कि साल 2012 में सत्येंद्र ने हमारी एक फिल्म में निवेश किया था। वो मेरी पहली फिल्म थी और उस समय जब उसने देखा कि ये फिल्म अच्छी चल रही है तो उसने पूरी फिल्म का क्रेडिट उसको देने की मांग शुरू कर दी। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां मंजू को राहत मिली। मंजू के पति मुकेश ने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक सिर्फ धमकियां मिल रही हैं। उस शख्स के खिलाफ मुंबई में पहले भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। हमने गाजियाबाद में भी एफआईआर दर्ज कराई है और अब मुंबई के वर्सोवा पुलिस को भी शिकायत दी है। पुलिस ने कहा है कि हम इस मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। ऋतिक रोशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के तहत बीते दिनों एक याचिका दायर की थी। उनसे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन, करण जौहर और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों ने भी इस तरह के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर अपनी आवाज़ उठाई थी, लेकिन ऋतिक को फिलहाल पर्सनैलिटी राइट्स मामले में राहत नहीं मिली है। बुधवार को इस केस की सुनवाई हुई। अब बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन ने अपने नाम, फोटो और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को बिना परमिशन उपयोग और दुरुपयोग से बचाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए कहा है कि बिना उनकी अनुमति के उनके नाम, तस्वीर या पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने फिलहाल उन फैन पेजेस को हटाने से इनकार किया है जो ऋतिक के प्रति प्रशंसा के रूप में बनाए गए हैं। अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने ऋतिक रोशन की ओर से पेश होकर कहा कि कुछ ऐप्स और मर्चेंडाइज ब्रांड्स हैं जो उनकी तस्वीरों और पहचान का अनाधिकृत उपयोग कर रहे हैं, यानी बिना परमिशन लिए उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रिबन बैलून्स नामक कपड़ों के ब्रांड से ऋतिक का कोई संबंध नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई आगे होगी, लेकिन तब तक ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि बॉलीवुड सेलेब्स की तस्वीरों और उनकी आवाज़ की मदद से लोग गैरकानूनी तरीके से कमाई कर रहे हैं। इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। ऋतिक से पहले भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के मामले को लेकर न्यायालय पहुंचे हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के नाम, फोटो, आवाज़, इन सारी चीज़ों को उसकी बिना अनुमति के प्रोफेशनल यूज़ को रोकने से है। तो दोस्तों, ये वो 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर कोई शिकायत और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। खुद को रोकिए मत, खुद को खुलकर व्यक्त कीजिए। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।